एक दिन मेरे प्रभु ने कहा आज हम फुटबॉल का मैच खेलेंगे। भगवान भाव का प्रेमी है। फुटबॉल का मैच, गेंद मंगाई गई। अब राम को कौन छोड़ सकता है? भरत भैया आकर के विपक्ष की टीम में खड़े। भरत, आप राम के विपक्ष में? फायदा विपक्ष वाले को ज्यादा मिलेगा। कहा कैसे? सबसे ज्यादा कौन देखेगा प्रभु को? और संत किसी जीव को यदि मेरी शरण में भेज देगा, मैं किसी भी तरीके से मैं उसको अपने शरण से दोबारा हटाऊंगा नहीं। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या बोलन जाई, ठुमका ठुमका प्रभु चलहि पराई, ठुमका ठुमका प्रभु चलहि पराई। अंत न पावा, शिव अंत न पावा, ताहि धरे जन नेह विधावा, ताहि धरे जन नेह ताहि धरे जन नेह विधावा, ताहि धरे निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जन नेह विधावा, ताहि धरे जन नेह विधावा। और जैसे मेरी कौशल्या माँ ने प्रेम पूर्वक बुलावा, जैसे ही बुलाया मेरे प्रभु धूर धूसर धूरी भरे तनु आए। जैसे प्रेम भरी पुकार हुई, मेरे प्रभु जहां थे दौड़ते हुए द्रौपदी ने बुलाया। जिसने बुलाया, गज ने जब बुलाया, तुरंत भागते हुए चले आए प्रभु। जब जिसने बुलाया, इस प्रकार मेरे प्रभु को गुरु गृह गए। हाँ, मेरे प्रभु भाइयों के साथ आनंद कर रहे हैं। सरजू जी के तट पर अनेकों अनेक खेल कर रहे हैं। एक दिन मेरे प्रभु खेल में खेल करने के लिए सरजू के तट पर पहुंचे। प्रभु ने कहा आज हम फुटबॉल का मैच खेलेंगे। संतों की अपनी अपनी परिकल्पना है। हम सब तो उन्हीं संतों का प्रसाद प्रसारित करते हैं। इसीलिए भाई भगवान भाव का प्रेमी है। किसी संत ने क्या सुंदर व्याख्या की भाव की। खेलने के लिए सरजू के तट पर गए चारों भैया। फुटबॉल का मैच, गेंद मंगाई गई। फुटबॉल का मैच, एक तरफ प्लेयर होता है, दूसरी तरफ खिलाड़ी। आमने सामने टीमें होती हैं। चारों भैया एक तरफ, सामने कौन जाए? अब राम को कौन छोड़ सकता है? इतने में प्रभु ने भरत भैया की तरफ देखा। तुरंत प्रभु का इशारा समझ गए। भरत भैया आकर के विपक्ष की टीम में खड़े। किसी ने पूछा, भैया भरत आप राम के विपक्ष में?
कहा किसने कहा? देखो अपनी अपनी समझ की बात है। फायदा विपक्ष वाले को ज्यादा मिलेगा। कहा कैसे? कहा सन्मुख होई जीव मोई जब ही तभी तो होगा। विपक्ष वाला आमने सामने खड़ा होगा कि पास वाला? सबसे ज्यादा कौन देखेगा प्रभु को? विपक्ष वाला। सामने वाले खड़े होकर के पहली बात तो विपक्ष वाले को पक्ष वाले के दर्शन का सुख अधिक मिलेगा। मुझे प्रभु के दर्शन का सुख मिलेगा पहला। और दूसरा क्या भैया, विषय ये नहीं है कि मैं पक्ष में खड़ा हूं कि विपक्ष में खड़ा हूं। मूल तो यह है कि मेरे प्रभु खेल करना चाह रहे हैं और मेरा काम यह है कि मैं अपने प्रभु के खेल को कैसे संपन्न कराऊं। मेरे प्रभु खेल करना चाहते हैं, मेरा काम यह है कि मैं उस खेल में प्रभु का कैसे सहायता करूं जिससे मेरे प्रभु का खेल संपन्न हो जाए। खेल शुरू हुआ। प्रभु ने गेंद को अपने पैरों से मारा भरत जी के तरफ। भरत जी ने दो गुनी वेग से गेंद को मारा राम जी की तरफ। किसी ने कहा अरे भैया भरत, आपने इतनी तेज से गेंद मारा, क्या आप प्रभु से जीतना चाहते हो क्या? कहा किसने कहा? भगवान क्या है? भगवान ब्रह्म है। कहा जब भगवान भी अपने दर से किसी जीव को धक्का मार देते हैं तो कोई संत महापुरुष उतने ही वेग से उठा करके भगवान के चरणों में लाके डाल देता है। और कहा जिस गेंद में किसी भक्त का चरण लग जाए, इस गेंद में भरत भैया का चरण लग गया है, तब मुझको तो जीव को स्वीकार करना ही पड़ेगा चाहे जैसा हो। राम जी ने दोबारा गेंद को नहीं मारा। किसी ने कहा क्या आप भरत जी से हार गए? कहा भाई भरत संत हैं, भरत हंस रवि वंश तड़ागा। और संत किसी जीव को यदि मेरी शरण में भेज देगा तो फिर कोट विप्र बदला गई जाहू। मैं किसी भी तरीके से मैं उसको अपने शरण से दोबारा हटाऊंगा नहीं। भरत जी ने एक जीव को हमारी शरण में डाल दिया है तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम उसको शरणागति का सुख देते। इसीलिए तो मेरे भरत भैया कह रहे हैं भरत सरिस को राम सने ही। धन्य है भरत और धन्य है मां कैकेयी, जिन्होंने प्रभु का खेल संपन्न कराया, अन्यथा मेरे प्रभु का खेल संपन्न ना होता। कहा मेरे प्रभु मेरे भैया कभी मुझको खेल खेल में भी हराते ही नहीं थे। चौर हो गया, भरत जीत गए, भरत जीत गए। किसी ने भरत जी से पूछा आप जीत गए? कहे ये करुणा निधान है, जिसको जिता देंगे जीत जाएगा, जिसको हरा देंगे हार जाएगा। हमारी क्या वजूद है कि हम जीतेंगे, हमारा क्या वजूद है हम हारेंगे। हमको इन्होंने आदेश दिया, मैं पाले में उस तरफ गया। हमको इन्होंने आदेश दिया, मैंने जीव को दोगुनी गति से भेज दिया इनके पास। आगे इनकी इच्छा है प्रभु राखो को भैया बड़ रखवार रमापत जासू। सीख की चाप कोई एक कण भी हटा सकता है क्या? धन्य है भरत और धन्य है मेरे राम।